हंसो मुस्कुराओ नए साल में, सारे गम भूल जाओ नए साल में, गम की परछाई छूने न पाए तुम्हें, गीत खुशियों के गाओ नए साल में। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। नई उम्मीदों, नए सपनों को लेकर नया साल आ गया है और हम भी हाजिर हैं आपको हंसाने और गुदगुदाने के लिए। आपको कवियों की टोली के साथ हम हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। तो आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं हास्य के एक ऐसे कवि जिनकी कविताएं आपको ठहाके लगाने पर मजबूर कर देंगी। हमारे बीच हाट पिपलिया से मौजूद हैं अशोक देशी घी जी। नाम अशोक, कोई शोक नहीं, फिर भी क्या दूध का धुला हूं मैं, और मुझे देखकर दुनिया हंसती है। ऐसा क्यों लगता है कि चुटकुला हूं मैं। तो मित्रों, ये नववर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो, और कहना चाहूंगा हास्य में जयते। ईश्वर करे यह नववर्ष आपको रास आ जाए, जिसे आप चाहें वो आपके पास आ जाए, और इस 2021 में कोई भी कुंवारा ना रहे, और इस 2021 में आप कुंवारे ना रहें। अरे कल ही रिश्ता लेकर आपकी सांस आ जाए, आपकी सांस आ जाए, आपकी सांस आ जाए। जीवन में हंसना बहुत जरूरी है, हंसते रहिए। जीवन एक रंगमंच है, जीवन एक आनंद है, भरपूर उठाइए। सुख हो या दुख हो, हंसकर गले लगाइए। मगर भाई साहब, एक फर्ज इंसानियत का जरूर निभाइए। मगर भाई साहब, एक फर्ज इंसानियत का जरूर निभाइए। इंसान हो या जानवर, परंतु दिल किसी का भी मत दुखाइए, दिल किसी का भी मत दुखाइए। वापस पुनः मैं आपको हास्य की दुनिया में ले चलता हूं कि जो हंसे उनके घर बसे, जो हंसे उनके घर बसे, और जिनके भी घर बसे उनसे पूछो फिर कभी हंसे। जिंदगी एक जंग है, जब तक बीवी एक संग है। मैं भी भाई साहब बड़ा ही विचित्र इंसान हूं, मैं भी भाई साहब बड़ा विचित्र इंसान हूं। अरे लोग तो जिंदगी से, मैं अपनी पत्नी से परेशान हूं। मेरी पत्नी का नाम है मालती, और वो हमेशा ही कटे पर नमक डालती। जी हाँ, माइक पर हाथ रखकर सच कहता है यह हास्य कवि अशोक है। उसे भी कुत्ते पालने का बड़ा शौक है। एक दिन हमने कहा, ए मालती तू कुत्ते क्यों नहीं पालती। एक दिन हमने कहा, ए मालती तू कुत्ते क्यों नहीं पालती। इस पर उसने कहा, सुनो जी अब कुत्ते पालने में कोई दम नहीं है। सुनो जी अब कुत्ते पालने में कोई दम नहीं है, आप भी तो किसी कुत्ते से कम नहीं है। एक विदेशी कुत्ता भारत में आया, एक विदेशी कुत्ता भारत में आया तो भारत के कुत्तों ने ऑब्जेक्शन उठाया। भारत के कुत्ते बोले, क्यों रे, तेरे विदेश में क्या सुख सुविधाओं की कमी है जो तुझे पसंद आई हमारे भारत की सरजमी है। इस पर विदेशी कुत्ते ने अपना मुंह खोला और बड़े प्यार से बोला, ऐसा नहीं है भाई साहब, हमारे विदेश में सुख सुविधाएं बहुत है, मोटर, कार, बंगले, और सुसु करने के लिए मजा तो बड़ी बड़ी इमारतों में है। लेकिन भाई साहब, ये भौंकने जैसी आजादी तो केवल आपके भारत में है, केवल आपके भारत में है, केवल आपके भारत में है। पुनः आप सभी को नववर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं। हर घर रोशनी से जगमगाया है, चहुं ओर हर्षोल्लास छाया है, तोड़कर निराशा की जंजीरें नया साल फिर से आया है। अशोक देशी घी की शानदार कविताएं और हास्य की फुलझड़ियों के बाद आइए सुनते हैं राजस्थान से हमारे साथ मौजूद हैं हास्य कवि राजेश लोटपोट जी, जो यकीनन आपको हास्य कविताओं से लोटपोट कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश लोटपोट आप सभी देशवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। लीजिए मित्रों, हमारी आदरणीय मित्र सुनीता जी पटेल के आदेश पर कुछ कविता आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। सुनिएगा कुछ पंक्तियां कि सोने की चिड़िया घायल है, उसको पंख लगाएंगे, सरहद पर जो पहरी खड़े हैं उनको शीश झुकाएंगे, और नववर्ष के इस पावन पर्व पे आओ मिलकर पर्ण करें। नववर्ष के इस
पावन पर्व पे आओ मिलकर परण करे। कोरोना महामारी को सब मिलजुल करके भगाएंगे, कोरोना महामारी को हम मिलजुल करके भगाएंगे। और क्यों भगाएंगे? क्योंकि मेरा गांव शहर सब उजड़ा, मैं कोरोना से कह रहा हूं, सुनिएगा। मेरा गांव शहर सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले रे, बर्बाद हो रहे हैं जी मेरे अपने वतन वाले। हाँ, सबकी भलाई है इसमें तू चल जा, सबकी भलाई है इसमें तू चल जा। कोरोना 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 अब भारत को छोड़ो ना, कोरोना कोरोना। और साहब क्या घटा 2020 में, कुछ पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा कि तड़पा हर नर और हर नारी, कैसी आई थी महामारी, बेरोजगारी और लाचारी, महंगाई बढ़ गई है भारी, शंभुनाथ रे ओ भोलेनाथ रे ओ भोलेनाथ रे। और क्या हुआ? भारती भांग गटक कर बोली, टल्ली बॉलीवुड की टोली, मीडिया ने खबर यूं तोली, टीवी रिया रिया बोली, शंभुनाथ रे हाँ भोलेनाथ रे हाँ शंभुनाथ रे। बेचारा अर्नब था गोस्वामी, जिसका चैनल इतना नामी, फिर भी भेज दिया क्यों उसको हवालात रे हाँ शंभुनाथ रे हाँ भोलेनाथ रे। एमपी में हुआ था ड्रामा, एमपी में हुआ था ड्रामा, सीटें ले उड़े थे मामा, देखते रह गए थे बेचारे कमलनाथ रे हाँ शंभुनाथ रे हाँ भोलेनाथ रे। भोलेनाथ से विनती है कि ये 2021 आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। फिर से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बहुत ही शानदार कविताएं लेकर राजेश लोटपोट जी आए, जिन्होंने अपनी शानदार हास्य कविताओं और करारे व्यंग से हम सबको हंसाया भी, गुदगुदाया भी। साल 2020 हमारे लिए कई उतार चढ़ाव लेकर आया, जिसमें कोरोना के आतंक को भूलना हम सबके लिए नामुमकिन है। और कवियों की कविताओं में भी कोरोना की छाप साफ नजर आई। चाइना से आया ये बिन बुलाया अतिथि, जिसने हम सबको चाइनीज झालर की तरह 2-2 गज की दूरी पर लटका दिया और लॉकडाउन में घर पर काम करवा करवा कर रामू काका जैसा बना दिया और जाने का नाम भी नहीं ले रहा, जिसके लिए सभी कह रहे हैं कि हमने न बुलाया था, आए हो कहां से तुम, इतना तो बता दो ना, जाओगे अब कब तुम। कपड़े धोते हैं हम, खाना भी पकाते हैं, रामू काका जैसे आज दिखने लगे हैं हम। तो बस यही दुआ है कि साल 2021 में ऐसा ना हो। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं एक और हास्य कवि जो नववर्ष में अपनी कविताओं के सहारे हमारे बीच महाकाल की नगरी उज्जैन से मौजूद हैं, जिनका नाम होता है सुरेंद्र सर्किट जी, जो कि अपनी कविताओं से हमें हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे। नमस्कार, मैं हास्य कवि सुरेंद्र सर्किट बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आपके बीच में हूं। आप सभी दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और एक छोटी सी हास्य कविता आपके बीच में रखता हूं। आमंत्रण शीर्षक से कविता कि राम गोपाल जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, सारे मोहल्ले को शान से बता रहे थे कि मंत्री जी ने भी क्या रिश्ता निभाया है, बेटे की शादी में सपरिवार बुलाया है। मैंने पूछा मंत्री जी से आपका क्या रिश्ता? इस पर बोला अरे मंत्री जी को मेरे पिताजी ने ही पढ़ाया था, नकल करते हुए पकड़ा पर केस नहीं बनाया था, ऐसा करके पिताजी ने नेताजी का जीवन संवार दिया था और मंत्री जी ने शादी में बुला के सारा कर्जा उतार दिया था। शादी के आमंत्रण में साफ साफ लिखा था कि उपहार नहीं लाना है, बस आशीष देना है और दावत उड़ाना है। सारा परिवार खुशी से झूम रहा है
वो छोटा वाला भाई तो बार बार पत्रिका चूम रहा है, छोटा वाला भाई तो बार बार पत्रिका चूम रहा है। मैंने भी पुराना सूट ड्राई क्लीन करवा लिया है, मैंने भी पुराना सूट ड्राई क्लीन करवा लिया है, पत्नी ने भी पार्टी वियर लहंगा सिलवा लिया है। कुल मिला के तैयारियां खूब जोरों पर है, कुल मिला के तैयारियां खूब जोरों पर है। और कार से ले जाने की जिम्मेदारी छोरों पर है, कार से ले जाने की जिम्मेदारी छोरों पर है। एन शादी के दिन मंत्री जी का पीए आया और उसने बताया कि टाइप की त्रुटि से कार्ड आप तक पहुंच गया था, टाइप की त्रुटि से कार्ड आप तक पहुंच गया था। राम कृपाल की जगह राम गोपाल छप गया था। मंत्री जी ने खेद जताते हुए कार्ड वापस मंगवाया है और गलती की एवज में यह मिठाई का डिब्बा भिजवाया है। गुस्सा थूकिए, मुस्कुराइए और मुंह मीठा कीजिए। तो सुरेंद्र सर्किट जी की शानदार प्रस्तुति के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने मैं जिन्हें आमंत्रित करने वाली हूं, उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चेहरे पर मुस्कान सजाते, अपने हास परिहास से हर महफिल की शान कहाते, अपने खास अंदाज से, अपनी कविता और व्यंग से हर दिल पर छा जाते हैं। बीच आपके आ रहे हैं पंकज जी देवास से। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज जोशी, हास्य कवि, देवास मध्य प्रदेश से एंकर सुनीता पटेल के साथ नववर्ष की इस विशेष संध्या में न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों के बीच आज उपस्थित हूं। एक बिल्कुल ताजा गीत देखिएगा कि कई मस्तियों को रुला कर गया, कई मस्तियों को रुला कर गया, कई बस्तियों को जला कर गया, कई हस्तियों को मिटा कर गया, कई कश्तियों को डूबा कर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया। 20 का साल संकट का साल, 20 का साल खटपट का साल, 20 का साल झंझट का साल, ये चोली का साल, ये घूंघट का साल तो पजामे की गर्दन दबा कर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया, पजामे की गर्दन दबा कर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया। 20 में ऐसा चमत्कार देखा, एक बहुत ही सूक्ष्म हमने हथियार देखा। इस पार वालों को उस पार देखा, उस पार वालों को इस पार देखा, तो उजालों की कश्ती डूबा कर गया, उजालों की कश्ती डूबा कर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया, उजालों की कश्ती डूबा कर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया। और 20 में कैसी कयामत हुई, नजाकत से बढ़कर नजाकत हुई, शराफत हुई और हिफाजत हुई, कई मंचलों की हजामत हुई, कईयों के सर को सफा कर गया, कईयों के सर को सफा कर गया, कईयों के घर को दफा कर गया, कईयों के घर को सफा कर गया, कईयों के घर को खफा कर गया, मगर देश को बड़ा कर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया, बड़ा साल जालिम गुजर गया। धन्यवाद मित्रों, आप सभी को 2021 नव वर्ष की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो बहुत खूब और शानदार प्रस्तुति कवि पंकज जोशी जी की। नववर्ष पर हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ये नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां और उमंग लेकर आए, निराशा के बादल छट जाए और इस कोरोना के कहर से इस सृष्टि को मुक्ति मिल जाए। चलते चलते ईश्वर से बस यही कामना करना चाहती हूँ कि सृजन सृष्टि का तुमने किया, अब तम को भी हर लो, कि हर कोना तमस छाया है, ज्योतिर्मय धरा कर दो, दिया विश्वास का हमने जलाया,
तुमसे है विनती, दिया विश्वास का हमने जलाया, तुमसे है विनती कि धर्मावतार मोहिनी का कोरोना को भस्म कर दो। बस इसी कामना के साथ आप सभी को नववर्ष 2021 की पुनः से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।